हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द डेली डोजेस। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डुप्लीकेट सर्टिफिकेट प्रोसेस इन पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में। पीयू के और पीयू के एफिलिएटेड कॉलेजेस के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रोसेस में बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना सीज़न चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको उस प्रोसेस के बारे में जानकारी लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैंने सोचा उनके लिए एक वीडियो लेके आऊँ जिसमें सारे प्रोसेस के बारे में बताऊं कि आपको इस प्रोसेस के दौरान क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिससे आपका सारा जो प्रोसेस है वो आसान हो सके और आप अपना डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जो है वो जल्दी पा सकें। तो गाइज़, इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें और पूरा देखें, जिससे आप समझ पाएँ कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, जो इंक्लूड करते हैं आपके फॉर्म फिलिंग में, आपका पेइंग ऑफ फीस होगी, आपकी डॉक्यूमेंट्स अटैचिंग होगी, या आपके कौन सी अटेस्टेशन, किससे अटेस्टेशन करानी है आपको, या फिर हो गया आपका कितने दिन में आपको जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है वो मिलेगा, या फिर हो गया आपका कैसे मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप पाएंगे ऐसी अच्छी यूजफुल वीडियोज़ जो आपको रखेगी अपडेटेड एंड आगे। सो गाइस, सबसे पहला स्टेप आपका है कि आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट का फॉर्म डाउनलोड करना है पीयू की ऑफिशियल वेबसाइट से। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से देख लीजिए आप। उसके बाद सबसे पहले आपको जाना है यूनिवर्सिटी फॉर्म्स पर, आपके यूनिवर्सिटी फॉर्म्स ये रहा। इसके बाद आपको जाना है जनरल फॉर्म्स पर, इस पर क्लिक कर दें। इसके बाद जो आपका थर्ड नंबर फॉर्म है वो आपका है डुप्लीकेट सर्टिफिकेट का फॉर्म। इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा लें। तो ये आपका फॉर्म दे रखा है। इसके बाद आपकी इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं ये वाली। तो अगर आपको बाहर से इंस्ट्रक्शन चाहिए तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन जो है बिल्कुल सेम है इसकी तरह जो आपकी ये दे रखी हैं। तो इंस्ट्रक्शन मैं थोड़ी ब्रीफली बताता हूँ आपको कि इसमें है कि अगर आपका जो बहुत पुराना डाटा है तो वो आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि हो गया 20 साल पुराना या 25 साल पुराना या 15 साल पुराना डाटा जो होता है वो आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाद है कि अगर आपको मेरिट सर्टिफिकेट चाहिए है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, तो उसकी ये कंडीशंस हैं आपकी। तो इस कंडीशंस के बेस पे आपको मिलेगा मेरिट सर्टिफिकेट, ये डुप्लीकेट कॉपी। उसके बाद फ़ीस के ऊपर आते हैं। फ़ीस में ये है कि आपकी जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की फ़ीस है, आपको डिग्री चाहिए, डीएमसी चाहिए, या फिर आपको मेरिट सर्टिफिकेट चाहिए, या आपको प्रोविजनल डिग्री चाहिए, सब्जेक्ट वाइज आपको चाहिए, तो आपकी 500 रुपीज़ फ़ीस है आपकी टोटल पर डॉक्यूमेंट की। और उसके बाद हम आते हैं कि अगर आपको सब्जेक्ट वाइज चाहिए, या आपको इंग्लिश से चाहिए सिर्फ कर ली, या एडमिशन फॉर्म की कॉपी चाहिए, तो वो आपकी फ़ीस 300 रुपीज़ है। तो ये आपकी फ़ीस है। तो ये डॉक्यूमेंट की फ़ीस होगी पूरी। इसके बाद जो आपकी फॉर्म की फ़ीस है वो 150 रुपीज़ है। तो जो आपकी टोटल फ़ीस बनी है वो 650 बनी है, 150 प्लस 500। तो ये आपकी टोटल फ़ीस है। अगर मान लीजिए आपके 3-4 डॉक्यूमेंट है, 4 डॉक्यूमेंट 5 डॉक्यूमेंट है, तो क्या कीजिए 500 इंटू 4 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, प्लस 150 कर दीजिए। तो आपकी टोटल फीस निकल आएगी और आप उतनी फिर पे कर दीजिए कैलकुलेट करके। तो सबसे पहले हम फॉर्म पे आते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है आपको। सबसे पहले हम आते हैं, जो सीरियल नंबर है, केस नंबर है, ये ऑफिस के लिए है, तो आप ऑफिस वाले भरेंगे। बाकी जो मेन कुछ चीज़ है, ये फीस कोड नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कोड पे आपको पेमेंट करनी है। और ये आपका पेमेंट का जो सेक्शन है, इसमें हम बाद में बताते हैं आपको कि कैसे पे फिलअप करना है। ये पार्ट में आते हैं। सबसे पहले आपको नेम भरना है, अपना जेंडर भर दीजिए, फादर नेम, मदर नेम, ये सारा आप कैपिटल लेटर में भरिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपका। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए अपना। इसके बाद जो आता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये बड़े बच्चे को कन्फ्यूजन होती है इसमें। ये होता है कि अगर आपके पास पीपीएन नंबर है, आप बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, आपके पास पीपीएन नंबर होगा, तो आप यहाँ पे अपना जो हैगा पीपीएन नंबर भरेंगे। अगर आपके पास, आप प्रेजेंटली न्यू स्टूडेंट हैं, 2 साल पुराने स्टूडेंट या 1 साल पुराने स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपके डीएमसी में दिया हुआ है, तो आप वो यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद सी पार्ट में हम आ जाते हैं, नेचर ऑफ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए, डिग्री चाहिए, डीएमसी चाहिए, या प्रोविजनल डिग्री चाहिए, या मेरिट सब्जेक्ट चाहिए, जो आपको चाहिए अपनी कंडीशन के हिसाब से इसमें यहाँ पे टिक कर दीजिए। इसके बाद डी पे आउट पे हम आते हैं। इसमें रीज़न फॉर अप्लाइंग, रीज़न फॉर अप्लाइंग में जैसे आ जाता है आपका क्या कि आपका कोई मिसप्लेस हो गया है, आपका गुम हो गया है, या आपका फट गए हैं डॉक्यूमेंट्स, तो वो आप जो भी आपका रीज़न है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, हो जाएगा आपका। उसके बाद ई पार्ट है आपका एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको वो डिटेल भरनी है जिस सेमेस्टर की या जिस ईयर की आपको डीएमसी चाहिए।
सबसे पहले यहाँ पे अपनी आप स्ट्रीम लिखेंगे, जैसे आपका कोर्स का नेम BSc BCom BA जो भी आपको लिखना है यहाँ पे लिखिए। उसके बाद यहाँ पे लिखना है सेमेस्टर, अगर आपका सेमेस्टर है सेमेस्टर लिखिए, अगर आपका एनुअल ईयर है तो ईयर लिखिए। ये आपको कौन से सेमेस्टर की चाहिए DMC, या आपको कौन से ईयर की आपको DMC चाहिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, या फिर आपको 6 सेमेस्टर 5th सेमेस्टर, जिस सेमेस्टर की आपको डिग्री चाहिए बस DMC चाहिए। उसके बाद आपका आया था रोल नंबर, आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपके रोल नंबर दिया हुआ है DMC में तो आप रोल नंबर लिखेंगे, अगर आपका PPN नंबर दिया है DMC में तो आप यहाँ पे PPN नंबर लिखेंगे। उसके बाद ईयर लिख दीजिए और सेशन लिख दीजिए उसका, उस सब्जेक्ट में, उस DMC उस रिजल्ट में या उस सेमेस्टर में या ईयर में आपकी अगर बस आपके पास ऑनर्स थी तो आप ऑनर्स यहाँ पे भरेंगे। अगर एनवायरमेंटल आपने उस सेमेस्टर में पास किया था तो आप वहाँ पे ये भरेंगे यहाँ पे, और साथ में उसकी फ़ोटोकॉपी भी अटैच करेंगे। उसके बाद आता है मार्क्स ऑब्टेन्ड। मार्क्स ऑब्टेन्ड में आपको वो भरना है जिस सेमेस्टर की आप भर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने 6 सेमेस्टर की भरी है तो आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स देने हैं जो आपके पूरी BSc या BCom या BA में आए हैं। टोटल मार्क्स जो आपके आए हैं वो लिखेंगे। अगर आप बीच के सेमेस्टर के मांग रहे हैं, अपनी DMC मांग रहे हैं, जैसे कि हो गया आपका अपना 5th सेमेस्टर की मांग रहे हैं, 4th सेमेस्टर की मांग रहे हैं, फिर आपसे सेमेस्टर वाइज ही मार्क्स ऑब्टेन्ड जो आपके 5th सेमेस्टर में या 4th सेमेस्टर में आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं, जिस सेमेस्टर की आपकी डिग्री DMC चाहिए आपको, उस सेमेस्टर के यहाँ पे मार्क्स टोटल लिखेंगे आप। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए 6 सेमेस्टर की आप मांग रहे हैं तो आप यहाँ पे टोटल लिखेंगे, तो साथ में आपको डिवीजन देनी पड़ेगी कि डिवीजन आपकी कितनी आई है, उसमें आपकी टोटल BCom BSc कोर्स में आपकी डिवीजन कितनी आई है। तो अगर आपका 5th सेमेस्टर है या 4th सेमेस्टर है या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर है तो आपको डिवीजन देने की कोई लोड नहीं है। उसके बाद अगर आप उस सेमेस्टर में आपने कभी रिवोल्यूशन भरी थी तो आप रिवोल्यूशन का रिजल्ट लिख दीजिए, और क्यों भरी, जो आपकी डिटेल्स हैं रिवोल्यूशन की, कि कितने मार्क्स बढ़े, क्या हुआ, वो सारा यहाँ पे लिख दीजिए। और साथ में उस रिज़ल्ट की या उसकी जो भी आपकी कॉपी होगी, फ़ोटोकॉपी होगी आपके पास, वो आप यहाँ पे साथ में फ़ोटोकॉपी अटैच कर दें साथ में इसके साथ। उसके बाद हो जाता है सब्जेक्ट ऑफर्ड। उस सेमेस्टर में या उस ईयर में आपको जो भी सब्जेक्ट्स आपको थे आपके पास, तो वो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स मेंशन करने हैं यहाँ पे, जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद आता है आपका कॉलेज का अपना लिख दीजिए यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट वो लिखेंगे कि अगर आप कोई प्राइवेट कैंडिडेट है जो आप रेगुलर नहीं कर रहे हैं, तो आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट कर दीजिए मेंशन। पोजीशन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, अगर आप मेरिट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे पोजीशन देनी पड़ेगी कि आपकी क्या पोजीशन थी मेरिट में। उसके बाद F पार्ट में आते हैं, यहाँ पे अपना डेट लिखनी है जिस दिन आप यहाँ पे ये फॉर्म भरेंगे। उसके बाद अपना सिग्नेचर कर दीजिए यहाँ पे। उसके बाद G पार्ट आता है अटेस्टेशन वो करता है जिसके पास अथॉरिटी होती है, तो यहाँ पे अथॉरिटीज़ दे रखी हैं कि किस किस बंदे के पास अथॉरिटीज़ हैं आपकी ये अटेस्टेशन करने के लिए। तो ये आपका आता है फेलो ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, गेजेट ऑफिसर, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या प्रिंसिपल अफिलिएटेड कॉलेजेस, आपके जिस कॉलेज में आप पढ़ते थे आप उस प्रिंसिपल से भी आप ये अटेस्टेशन करा सकते हैं। तो आपकी जो भी आपकी कंडीशंस हैं, आपने जिससे कराना है आप उससे करवा दीजिए अटेस्टेशन, और ये सारी डिटेल्स वो सारी भर देंगे उसके बाद। तो H पार्ट जो है आपका ऑफिस यूज़ के लिए है, इसमें आपको फिलअप नहीं करना है। I पार्ट सबसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसमें, या पार्ट है इस पूरे फॉर्म में, जो आपको सबसे बड़ी ही ध्यान से भरना है इसमें। तो अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस कोई एड्रेस है तो आप यहाँ पे भर दीजिए। दूसरा हम आते हैं नेम एड्रेस फॉर डिस्पैच ऑफ सर्टिफिकेट। इसमें आपको वो एड्रेस भरना है जिस पर आपका जो सर्टिफिकेट है, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट आपने जो अप्लाई किया है वो आपके घर पर आएगा। क्योंकि जो आपका डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है वो बाय पोस्ट से आएगा, तो आपको यहाँ पे एड्रेस, अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे स्पेशली आप 2 मेंशन कर दीजिए अगर आपके पास 2 है, क्योंकि अगर आपका उस दिन आपका एक ना उठाया गया तो आप दूसरे पे वो आपका जो पोस्टमैन आपको कॉल कर सकता है। तो यहाँ पे अपना एड्रेस जो है वो बहुत ध्यान से भरिए और साफ़ सुथरा भरिए, जिससे पोस्टमैन को पता लग सके कि भाई ये एड्रेस कहाँ पे है। क्योंकि कभी कभी होता है कि पोस्टमैन को कभी कभी एड्रेस नहीं मिलता, तो आपको वो फ़ोन भी कर सकता है साथ में। तो अपनी सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे मेंशन कर दीजिए अच्छे से। तो ये आपकी फॉर्म फिलिंग थी। तो इसके बाद हम आते हैं पेमेंट के ऊपर, ये पेमेंट कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप PO की, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे फ़ी कोड दे रखा है R0040, तो ये कोड नोट करके रखिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चल जाइए, यहाँ पे होम पे जाके आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, तो ऑफलाइन जाके आप PO में जाकर कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे पे फी ऑनलाइन पे क्लिक करें। उसके बाद आपका ये पेज खुलेगा।
पेमेंट करने के लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा, तो साइन अप यहाँ पे कर लीजिए, अपनी डिटेल्स भरिए, यहाँ पे जितनी भी आपकी डिटेल्स दी रखी हैं साइन अप कर दीजिए अपनी डिटेल्स भर के। उसके बाद आपको साइन इन करना है, लॉगिन करना है अपनी ईमेल आईडी डाल के। तो मैं यहाँ पे अपनी लॉगिन कर लेता हूँ अपनी आईडी डाल के। ये ह्यूमन वेरिफिकेशन कर दीजिए, उसके बाद लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करके आपका जो ये पेज खुलेगा, इसके बाद सबसे पहले आपको जाना है मेक पेमेंट के ऊपर। मेक पेमेंट पर जाकर आपको ये कैटेगरीज खुलेंगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चुनना है डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की। आपको अगर फीस पे करनी है तो आपको कैटेगरी चुननी है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड डुप्लीकेट सर्टिफिकेट फ़ीस। तो ये ऑप्शन दबा दीजिए। इसके बाद पेमेंट और अकाउंट ऑफ, इसमें आपको कोड आएगा, ये आपका आ गया R0040 डुप्लीकेट DMC प्रोविजनल सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट। तो इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका कोड आ गया। उसके बाद अपनी अमाउंट लिख दीजिए कि जितनी आपके डॉक्यूमेंट्स की फ़ीस है या टोटल जो आपकी फ़ीस कैलकुलेट करके बनी है वो यहाँ पे, जैसे मैंने 8 डॉक्यूमेंट के लिए दी 650, तो 650 आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, जैसे आपको डुप्लीकेट्स DMC चाहिए तो यहाँ पे डुप्लीकेट DMC लिख दीजिए, डुप्लीकेट DMC। तो यहाँ पे लिख दीजिए रीज़न कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऐड करके आपकी जो डुप्लीकेट जो आपकी सर्टिफिकेट की फ़ीस है वो यहाँ पे मेंशन होगी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट कीजिए। उसके बाद आपकी आ जाएगी, ये आपकी फ़ीस आ गई 650, आपकी ID आ गई, ये आ गया। इसके बाद पे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपकी कोई मिस्टेक होगी डेट भी कर सकते हैं आप, तो नहीं हुई तो आप सिर्फ पे क्लिक कीजिए। पे पे जैसे क्लिक करेंगे आप, आपका ये जो मेन वो पेज खुल जाएगा जिससे आपको पेमेंट करनी है। आप कोई भी अपना बैंक जो आपका है उसे चूज़ कर लीजिए। जब आपको नेट बैंकिंग करनी है नेट बैंकिंग कर लीजिए, कार्ड पेमेंट करनी है कार्ड पेमेंट कर दीजिए। तो जो आपका तरीका है पेमेंट करने का उसके थ्रू अपनी पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद जब आप पेमेंट कर देंगे, आपके पास जो स्लिप आएगी उस स्लिप को आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालना है। उस स्लिप का डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के उसके बाद जो आपको उसमें INB रेफरेंस नंबर रहेगा वो आपका यहाँ पे आएगा यूनिवर्सिटी रिसिप्ट नंबर। यूनिवर्सिटी रिसिप्ट नंबर यहाँ पे दे रखा है, तो आपको वहाँ पे यहाँ पे INB रेफरेंस नंबर जो आपका स्लिप में आएगा वो आपको यहाँ भरना है। और यहाँ पे आपको भरनी है अपनी फ़ीस जितनी पे की है आपने नंबर में, और यहाँ पे वर्ड्स में ये आपकी जितनी फ़ीस है। उसके बाद डेट लिख दीजिए जिस दिन आपने वो फ़ीस पे की है। तो उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप बचता है इसमें ये है कि आपको सबसे पहले फॉर्म लेना है जो आपका प्रिंट आउट निकाला था आपने। इसके बाद आपने पेमेंट स्लिप होगी, साथ में आपने जो अगर एनवायरनमेंट की आपने अगर फ़ोटोकॉपी आपने किया है तो उसकी फ़ोटोकॉपी अटैच कर दीजिए। साथ में मैं प्रेफर करूँगा, इसमें लिखा तो नहीं है कि आपको ये जो आपने DMC आपने यहाँ पे लिखी थी उसकी फ़ोटोकॉपी अटैच करनी कि नहीं करनी, यहाँ पे लिखा नहीं, ज़रूरी नहीं है। पर अगर आपके पास बाई चांस आपके पास पड़ी है फ़ोन में, आपकी नेट से आप निकाल सकते हैं उसकी फ़ोटोकॉपी, तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी निकाल कर इसके साथ अटैच कर दीजिए। ये जो 4 चीज़ें हैं या 3 चीज़ें आपकी अटैच करके इसको आपको सबमिट करना है PU में। PU में जाकर आपको एडम ब्लॉक में पूछना है सिंगल विंडो इंक्वायरी पे। सिंगल विंडो इंक्वायरी पे आपको ये सारा जो आपकी जो फॉर्म है ये सबमिट करना है। तो आपका जो होएगा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई हो जाएगा, और आपका जो सर्टिफिकेट होएगा वो 1 वीक के अंदर अंदर बनेगा, और 1 वीक के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो बाय पोस्ट आएगा आपके घर पर। तो ये सारा प्रोसेस है, तो आप ऐसे से स्टेप्स फॉलो कीजिए और आपका जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है वो आसानी से आपके घर पर आ जाएगा। सो गाइज, ये थी वीडियो सारी जिसमें आपको मैंने पूरी प्रोसेस के बारे में बताया कि आपको कैसे अप्लाई करना है PU में और कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसके बाद, या आपको कोई पर्सनल डाउट है या आपको किसी और प्रोसेस में डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपका रिप्लाई करने में और आपके इशू को सॉल्व करने में। सो गाइज, अगर आपको वीडियो लगी बहुत ही अच्छी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और कोई गलती ना करें ड्यूरिंग द प्रोसेस। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।